नमस्कार भैया बहनों, आज हम कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की आज अपनी पुस्तक है भारत और समकालीन विश्व। उसका अध्याय 1 फ्रांस की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति भी बोलते हैं उसको। और प्रकरण आज का है अपने क्रांति और उसके कारण। आज अपन पढ़ते हैं क्रांति के कारण। तो क्रांति के प्रमुख 4 कारण थे। पहला कारण राजनीतिक कारण। दूसरा कारण था आर्थिक कारण। और तीसरा कारण था सामाजिक कारण। और चौथा कारण था तात्कालिक कारण। तो फ्रांस की क्रांति का प्रथम कारण था। 4 ये प्रमुख माने जाते हैं। और भी कारण रहे हैं, ये प्रमुख कारण थे। पहला राजनीतिक कारण, दूसरा आर्थिक कारण, तीसरा सामाजिक कारण और चौथा तात्कालिक कारण। अभी पहले हम राजनीतिक कारण के बारे में अध्ययन करते हैं। राजनीतिक कारण सन 1774 ईस्वी में फ्रांस में बुर्बो राजवंश, प्रमुख प्रश्न है यह। बुर्बो राजवंश की स्थापना हुई। 1774 ईस्वी में फ्रांस में बुर्बो राजवंश की स्थापना हुई 1774। और इस राजवंश का सम्राट बना लुई 16वें। 1714 में लुई 16वें ये शासक बना बुर्बो राजवंश का। 1774 में लुई 16वां ये शासक बना। जब ये सम्राट बना, वहां का शासक बना, तब इसकी उम्र थी, लुई 16वें की जो उम्र थी वो मात्र 20 वर्ष थी। मात्र 20 वर्ष की उम्र में ये फ्रांस का सम्राट बनता है, राजगद्दी पर बैठता है। और उसके 2 साल के बाद में इसका विवाह हो जाता है। और इसका विवाह 2 वर्ष के बाद में 22 वर्ष की उम्र में ऑस्ट्रिया की राजकुमारी जिसका नाम था मेरी इसका नाम था मेरी एंटोइनेट। ये इसका जो विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी जिसका नाम था मैरी एंटोइनेट, इसके साथ में इसका विवाह हो गया। अब कहते हैं कि जब ये सम्राट बना था लुई 16वें, ये पहले अपनी माता जी के दबाव में शासन का कार्य करता था। और जब इसका विवाह हो जाता है मैरी एंटोइनेट से, तो अपनी पत्नी के दबाव में शासन करता था। इसका अर्थ हुआ
ये जो सम्राट था लुई 16, ये अपने माता और बाद में पत्नी के दबाव में राजकारी करता था, और जिसके कारण एक कमजोर शासक हुआ, कमजोर और अयोग्य, कमजोर और अयोग्य था। इसने अपनी जो फ्रांस की जनता थी उस जनता के प्रति अपने उत्तरदायी का पालन नहीं किया, जनता के सुख दुख में भागीदारी नहीं निभाई और अपने कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायी भी नहीं रहा। और बाद में भी कई इतिहासकारों ने इसको निरकुंज शासक कहा है। निरकुंज शासक, निरकुंज का मतलब कोई अंकुश नहीं और जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं देना, कठोर जनता के प्रति कठोरता रखना, सुख दुख में काम नहीं करना। तो ये सब कारण थे, वो राजनीतिक कारण थे। एक तो उम्र उसकी कम होना, ठीक है, केवल 20 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठना, फिर माता के दबाव में काम करना, पत्नी के दबाव में काम करना, जनता के प्रति उत्तरदायी की भावना नहीं रहना, निरकुश शासक होना, अयोग्य होना, कमजोर शासक होना, ये सब राजनीतिक कारण थे। इन कारणों के कारण फ्रांस में लोग थे, लोगों में असंतोष फैला, लोग असंतुष्ट हो गए। असंतुष्ट होने के कारण लोगों में विरोध, सम्राट के प्रति विरोध की भावना फैलने लगी, जगह जगह विरोध होने लगे, शहर में विरोध होने लगे, गांवों में विरोध होने लगे। और जो शासक था वो जनता की नजरों में ठीक नहीं था, निरकुश शासक था, इसके कारण जनता इनसे घृणा करने लगी। आज के इस भाग के आपको मैं घर का रिव्यू देता हूँ, करके लाना है। घर का पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, बुर्बो राजवंश की स्थापना कब हुई? राजवंश की प्रश्न ठीक है इसको लुई 16 कौन से वंश का सम्राट था? कौन से वंश का सम्राट था? दूसरा प्रश्न है, लुई 16 की शादी किसके साथ हुई? लुई 16 की का विवाह किसके साथ हुआ? और तीसरा प्रश्न है, लुई 16 कैसा सम्राट था? कैसा सम्राट था? तो लुई 16 कौन से वंश का शासक बना? तो मैं एक बार वापस बता देता हूँ, बुर्बो राजवंश का। लुई 16 का विवाह किसके साथ में हुआ? तो आपने अभी पढ़ा है, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंटोइनेट के साथ में हुआ। लुई 16 कैसा सम्राट था? निरकुश शासक था, निरकुश सम्राट और अयोग्य
कमजोर शासक। धन्यवाद।